साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, भरत तिवारी हत्याकांड ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कुर्सी हिला दी है। डर के मारे सम्राट चौधरी ने न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, अभी पूरे बिहार में भरत चौधरी हत्याकांड की चर्चा है। बिहार क्या, अब तो राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर भरत तिवारी के कत्ल की चर्चा हो रही है। अब भरत तिवारी के कत्ल का तो आप किस्सा जान गए होंगे, फिर भी मैं मुख्तसर में उसे दोहराता हूँ। ये 17 जून की घटना है। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है भोजपुर। भोजपुर में एक ब्लॉक है, प्रखंड है शाहपुर, और शाहपुर में गांव है बिलौटी। ये भरत भूषण तिवारी उसी गांव का रहने वाला लड़का था। 28-29 बरस इसकी उम्र थी। लोग इसे भरत तिवारी कहते थे। और भरत तिवारी एक, आप कह सकते हैं, जोशीला नौजवान था। वो लोगों के मुद्दों पर लड़ता था, संघर्ष करता था। जब जमनिया गांव में बाढ़ आई थी, सैलाब आया था, तब भी उसने गांव वालों के लिए लड़ाई लड़ी। वो भोजपुर जिला के अफसरों से मिलता था, अधिकारियों से मिलता था, उनको ज्ञापन देता था, मेमोरेंडम और मांगे रखता था। इस तरह से देखा जाए तो वो सामाजिक रूप से एक संवेदनशील लड़का था, सेंसिटिव था वो। गलती उसने ये की कि कुछ दिनों पहले उसने, लोग कहते हैं कि अपने गले में जो उसका जो चेन थी, सोने की जो चेन थी, उसको बेचकर उसने एक कट्टा खरीद लिया। कट्टा यानी कंट्री मेड पिस्टल जिसको कहते हैं, बिहार में काफी कॉमन है कट्टा। तो उसने एक कट्टा खरीद लिया, देशी पिस्तौल, और उस कट्टे को उसने पुलिस वालों पर तान दिया। ये उसकी गलती थी। लेकिन फिर उसको लगता है अपनी गलती का एहसास हो गया। जब पुलिस वालों ने उसको समझाया बुझाया तो उसने अपना कट्टा फेंक दिया और एक तरह से उसने सरेंडर कर दिया। अब पुलिस वालों को देखिए, इनके सर पर खून सवार हो गया। जब वो भरत तिवारी निहत्था हो गया, जब उसके दोनों हाथ खाली थे, उसके हाथ में कोई कट्टा नहीं था, कोई पिस्तौल नहीं थी, जब वो पुलिस के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता था, तब पुलिस वालों ने उसको 4 गोलियां मार दी। और वही जमीन पर वो गिरा रहा और उसका खून बहता रहा, ब्लीडिंग होती रही। फिर पुलिस वालों ने उसको ले जाके आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने कहा कि अरे भाई, इसकी तो बहुत खराब हालत है, इसको पटना ले जाइए पीएमसीएच। तो पुलिस वाले उसको ले आए, पीएमसीएच ले आए। कुछ लोग तो कहते हैं कि जो पीएमसीएच में मुर्दा घर है, जो मॉर्चुरी है, उसके सामने पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया। जो भी हो, लेकिन पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई। उसके बाद पुलिस ने एक किस्सा तोता मैना तैयार किया, एक मनगढ़ंत कहानी, मनगढ़ंत स्टोरी। पुलिस वालों ने कहा कि उसने पिस्तौल फेंक दी थी, लेकिन फिर उसने पिस्तौल उठा ली और उसने फायर कर दिया, और फिर हमने जवाबी फायरिंग किया आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में, तो इसमें वो मारा गया। ये जो भरत तिवारी की हत्या हुई, जो भरत तिवारी का कत्ल हुआ, ये समझिए बिहार पुलिस के गले की हड्डी बन गया। और तो और, जो बिहार के मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं, जो मैट्रिक फेल वजीर आला हैं बिहार के, सम्राट चौधरी, उनके भी गले की ये हड्डी बन गया। अभी सम्राट चौधरी 15 अप्रैल को ही चीफ मिनिस्टर बने हैं, और सड़क छाप डायलॉग मारने के लिए ये जाने जाते हैं। जैसे हिंदी फिल्मों में पहले कादर खान के डायलॉग रहते थे, जिसको सुन के पब्लिक बहुत सीटी मारती थी, ताली बजाती थी, तो उसी कादर खान वाले ये डायलॉग बोलते हैं। कभी बोलेंगे कि हम अपराधियों को पाताल से ढूंढ के ले आएंगे, कभी बोलेंगे हम अपराधियों का गया में पिंडदान करवा देंगे, कभी कहेंगे हम अपराधियों के फोटो पर माला चढ़ा देंगे, कभी कहेंगे हमारा बुलडोजर तैयार है। तो ये सब सस्ते डायलॉग मारते हैं सम्राट चौधरी। बयान बहादुर हैं, काम काज कुछ नहीं है, बयान बहादुर।
लेकिन इस मुख्यमंत्री की वजह से पूरे बिहार में एक ऐसा माहौल बन गया जिसमें पुलिस वालों को लगने लगा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा समय है, किसी को उड़ा दो गोली से, सरकार हमारे साथ, और गोली से उड़ा दो, उसके बाद किस्सा तोता मैना बना दो, और उसके बाद वीरता का पदक मिल जाएगा, गैलेंट्री मेडल जो पुलिस वालों को मिलता है बहुत बहादुरी करने पर। गैलेंट्री मेडल यदि मिलता है, वीरता का पदक, तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी हो जाता है। मतलब आज आप दारोगा हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, सीधे आप डीएसपी बन जाइएगा, इंस्पेक्टर भी नहीं, सीधे डीएसपी बन जाइएगा। तो वीरता पदक की चर्चा सुनकर पुलिस वालों में एकदम फुरफुरी आ जाती है, जोश आ जाता है। तो वीरता पदक तो अच्छी बात है, लेकिन एक बेगुनाह आदमी का कत्ल करके यदि आप वीरता पदक लेना चाहते हैं, गैलेंट्री मेडल, तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात हो गई। लेकिन पुलिस वालों ने यही करना शुरू कर दिया। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद कई इस तरह के मुठभेड़ हुए जिसमें टुटपुजिया अपराधियों को गोली मारी गई। जो बड़े बड़े माफिया नहीं थे, एकदम टुटपुजिया जिसको कहते हैं। एक नया शब्द चला, हाफ इनकाउंटर, यानी ऑपरेशन लंगड़ा, जिससे पुलिस जान नहीं लेती है, बस पैर में गोली मार देती है। और मीडिया में जो इनके दलाल होते हैं, बीजेपी के दलाल बड़ी तादाद में मीडिया में हैं, वो लोग बिल्कुल इनको महिमा मंडित करते हैं, हीरो बना देते हैं कि देखिए सम्राट चौधरी ने बिहार में लागू कर दिया योगी मॉडल, ये कर दिया, वो कर दिया, अब अपराधियों की खैर नहीं, हाफ इनकाउंटर होगा, ऑपरेशन लंगड़ा चलेगा, ये होगा, वो होगा। और देखिए उसे भरत तिवारी मारा गया। अब हमारा समाज बहुत ज़्यादा पाखंडी है, पाखंडपूर्ण समाज, यानी हिपोक्रेसी हमारे समाज में कूट कूट कर भरी है। हमारे समाज में 99% लोग इंसानियत के चश्मा से कुछ नहीं देखते हैं, हर चीज़ को जातीय चश्मा से देखते हैं या सांप्रदायिक चश्मा से देखते हैं, कास्ट और कम्युनल नज़रिए से देखते हैं। यदि भरत तिवारी की जगह किसी मुसलमान को पुलिस मार देती, तो अभी बहुत सारे हिंदू जो कट्टर जो हैं, जिनके दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है, नफरत का जहर भरा हुआ है, वो लोग एकदम उछलते रहते, जय श्री राम करते रहते, बोलते देखो एक जिहादी को मार दिया गया, पुलिस ने जिहादी को 72 हुरों के पास भेज दिया, ये देखिए ये सिंघम है, ये दरोगा जी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। और उस समय यदि आप पुलिस की आलोचना करते, पुलिस की मजम्मत करते कि पुलिस ने गलत कर दिया है, तो सब आप पर एकदम टूट पड़ते कि अरे आप तो राष्ट्र विरोधी हैं, आप तो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, आप तो अर्बन नक्सल हैं, आप पाकिस्तान के एजेंट हैं, तो ये हैं तो वो हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा गड़बड़ा गया, क्योंकि इस बार भरत तिवारी मारा गया तो ब्राह्मण देवता था। और ब्राह्मण देवता जो होते हैं भारत में, ज्यादातर ब्राह्मण जो होते हैं वो बीजेपी के कोर वोट बैंक होते हैं, जो आंख मूंद के एकदम कमल का फूल पर बटन दबाते हैं। और मारा गया ब्राह्मण, तो लगा कि बीजेपी को कि ये क्या हो गया, ये तो अपना मेरा वोट बैंक को गोली मार दी गई। और जो अपर कास्ट के नेता हैं एनडीए के, विजय सिन्हा टाइप के, ये लोग भी कहने लगे कि ये तो बहुत गलत हुआ। अश्विनी चौबे जो कभी नहीं दिखाई देते हैं बिहार में, वो भी सफेद दाढ़ी लेके पहुंच गए और ब्राह्मण ब्राह्मण का जाप करने लगे। तो ये जितने कट्टर ब्राह्मण हैं, जनेऊ जिहादी, वो सारे जनेऊ जिहादी छाती पीटने लगे। तो उसके बाद आला कमान से, यानी हाई कमांड से सम्राट चौधरी को डांट पड़ गई। इनके आला कमान दो ही हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो दोनों गुजराती दिल्ली में बैठते हैं। उन्होंने फटकार दिया सम्राट चौधरी को कि ये क्या तूने कर दिया, जिस डाल पर बैठे हो उसी को काट रहे हो, जिस ब्राह्मण वोट बैंक से हम बीजेपी की सरकार बनती है उसी को तुमने मार दिया। तब सम्राट चौधरी ने कल न्यायिक आयोग की घोषणा की, जुडिशियल कमीशन जिसको कहते हैं, और कहा कि हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस, यानी सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक रिटायर्ड जस्टिस इस मामले की जांच करेंगे। तो आजकल में लगता है जज साहब के नाम का भी ऐलान हो जाएगा, उसके बाद इसकी जांच शुरू होगी। जांच में बहुत कुछ करना नहीं है, 15-20 दिन मुश्किल से लगेंगे जांच में। उस आयोग की टीम घटना स्थल पर जाएगी कि मौका वारदात पर परिवार वालों और गांव वालों के बयान दर्ज करेगी, पुलिस के बयान दर्ज करेगी, कुछ कागज लेगी जैसे एफआईआर की कॉपी, पोस्टमार्टम की कॉपी, और मुझे लगता है 15-20 दिन में जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी। और मैं अपने चैनल पर बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले इस न्यायिक आयोग के सामने मैं उपस्थित होऊंगा। मैं
जाके बताऊंगा जुडिशियल कमीशन को कि पुलिस वालों ने एक बेगुनाह लड़का की हत्या की है, और इसके लिए कहीं ना कहीं बिहार का मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है, क्योंकि मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री ने ही एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें पुलिस वाले छुट्टा सांड बन गए। ये बात मैं लिख कर भी दूंगा कमीशन को और हाजिर होकर भी बोलूंगा। तो अब भोजपुर के जो लोग हैं वो बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। भोजपुर का एसपी फंस गया है जिसका नाम है मिस्टर राज, जगदीशपुर का एसडीपीओ फंस गया है जिसका नाम है राजेश शर्मा, और जो थाना का एसएचओ था, थानेदार था, तो सस्पेंड हो गया है, मालाकार, वो फंस गया है। और देखिए इसमें पूरी संभावना है कि न्यायिक आयोग जो है, जुडिशियल कमीशन, वो इन लोगों पर हत्या का एफआईआर के आदेश देगा। फिर इन लोगों पर हत्या का एफआईआर होगा, इन लोग की गिरफ्तारी होगी, चार्जशीट होगा, ट्रायल चलेगा, इन लोग को उम्र कैद मिल जाएगी। तो इसलिए ये बड़ा ही गलत हो गया भरत तिवारी का। और इसी बिहार में ये हालात हैं कि ये सुनील पांडे बीजेपी का नेता AK-47 लेके घूम रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं, उनकी हिम्मत नहीं है इसका AK-47 जब्त करवाने की। और इसी बिहार में माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने पलटू राम चपरासी कैसा खड़ा रहता है। हाल में अनंत सिंह ने जाके सम्राट चौधरी को फटकार लगाई, तो सम्राट चौधरी ने इसकी बीवी नीलम देवी को मंत्री का दर्जा दे दिया, मिनिस्टर का रैंक दे दिया। तो जिस बिहार में बड़े बड़े माफिया के सामने सम्राट चौधरी भींगी बिल्ली बना रहता है, उस बिहार में भरत तिवारी नाम के एक बेगुनाह नौजवान का कत्ल कर दिया गया। ये सब के लिए शर्म की बात है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।